नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से। जी हां, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने 50 किलो कैटेगरी में मंगलवार को एक के बाद एक 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। विनेश ने सबसे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन रही जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराया। सुसाकी 82 मैचों से बिना कोई अंक गंवाए जीत रही थी। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से हराया। सेमीफाइनल में क्यूबा की गुलजान लोपेजी को एक तरफा 5-0 से हराया। विनेश के आंसू पूरे देश ने देखे थे। तब वे महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। जज ऐसा है कि 16 महीने पहले विनेश डिप्रेशन में चली गई थी। सड़क पर संघर्ष के दौरान सिर पर चोटें आई थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 29 साल की विनेश 2016 में पहला ओलंपिक खेली। 8 साल से अपनी फिटनेस बरकरार रखी। 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश को बैन कर दिया गया था। तब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि हमने खोटा सिक्का भेजा था और वही विनेश फोगाट आज पूरे देश के लिए शान बन गई है। वहीं नीरज चोपड़ा क्वालिफाइंग राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंक फाइनल में पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक करके उन्होंने गोल्ड जीता था। वहीं हॉकी में जर्मनी से 3-2 से हारकर भारत की गोल्ड और सिल्वर की उम्मीद टूट गई। ब्रॉन्ज के लिए स्पेन से बुधवार शाम यानी आज 5:30 बजे मैच होगा। अब राजस्थान की बहुत बड़ी खबर बेरोजगारों के लिए। चयन बोर्ड ने सीईटी स्नातक लेवल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीईटी के लिए 9 अगस्त से 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। परीक्षा 25 से 28 सितंबर तक होगी। सीईटी में पटवारी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती सहित 3 नई भर्तियां जोड़ी गई है। अब 11 भर्तियों के लिए सीईटी परीक्षा होगी। सीईटी में शामिल भर्तियां प्लाटून कमांडर, पटवारी, जिलेदार, जल संसाधन कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, विपणन बोर्ड, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी भर्ती, राजस्व अधीनस्थ सेवा, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को इसमें शामिल किया गया है। आज पूरे राजस्थान में तीज का उत्सव मनाया जाएगा। तीज पर आज जयपुर में आधे दिन का अवकाश रहेगा। सरकारी ऑफिसों में 1:30 बाद अवकाश रहेगा। आज जयपुर शहर में बुधवार को शाम 6 बजे तीज माता की सवारी निकाली जाएगी, जो जनानी ड्योढ़ी से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम पहुंचेगी। इस दौरान यातायात को सुगम एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार व गुरुवार को यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जो यात्रियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। एक ओर जहां ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने जाने में तो बड़ी परेशानी हो रही है। जून माह में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर लिया गया 71 दिन का मेगा ब्लॉक पूरा हो गया। इन्हें बुधवार दोपहर को स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। गुरुवार सुबह 5 बजे से ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा, जबकि इन दिनों प्लेटफॉर्म का काम अभी भी अधूरा है। फर्श टूटा हुआ, बैठने को कुर्सियां और शेड टॉयलेट भी नहीं है। ऐसे में अधूरी सुविधा और खतरे के साथ यात्रियों को ट्रेन पकड़नी होगी। राजधानी में लगातार दूसरे दिन रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। 24 घंटे में एयरपोर्ट इलाके में 3.5 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई। मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे और अलग अलग इलाकों में छितराई बारिश का दौर चला। बारिश होने से तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जीएनएम भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों बोर्ड ने ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कराए थे, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थियों ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया। अब बोर्ड ने अभ्यर्थियों को ये प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर बीसी बधाल ने बताया कि जीएनएम भर्ती 2023 का दस्तावेज सत्यापन का कार्य एनएचएम के माध्यम से किया जा रहा है।
विधानसभा में मंगलवार को हंगामा, नारेबाजी, रामधुनी और जयकारों की गूंज रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कई बार बोलने की कोशिश की, पर स्पीकर निष्कासित विधायक मुकेश भागर को सदन से बाहर भेजने पर अड़े रहे। दोपहर बाद हंगामा और नारेबाजी तेज हुई तो मामला गर्मा गया। पक्ष विपक्ष में टकराव के हालात बन गए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के प्रस्ताव पर स्पीकर ने भाकर को 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया और सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन शुरू होते ही कांग्रेस विधायक हंगामा करने लगे। विधायकों ने चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राजस्थान के शिक्षा विभाग में आने वाले दिनों में 37,000 से अधिक शिक्षकों को इधर उधर करने की तैयारी है। ये वे शिक्षक हैं जो स्कूलों में अधिशेष हैं। स्कूल क्रमोन्नत होने और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित होने के बाद ये शिक्षक अधिशेष हो गए थे। ये शिक्षक 2 साल से अधिशेष चल रहे हैं। अब शिक्षा विभाग 37,000 से अधिक शिक्षकों को समायोजित करेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर मंगलवार को छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने 17 दिन में दूसरी बार सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। NSUI सहित संयुक्त मोर्चा के अलावा अन्य पदाधिकारी बारिश में भी प्रदर्शन करते रहे। इधर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर गांधीनगर थाना पुलिस पहले ही अलर्ट पर थी। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को कूदकर अंदर पहुंच गए और प्रशासनिक भवन को बंद करवा दिया। इससे माहौल बिगड़ गया। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर पुलिस छावनी में बदल गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा और 26 छात्रों को हिरासत में लिया। बाद में हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने काला मुंह करके प्रदर्शन किया। ग्रेटर निगम जयपुर के वार्ड 134, 143 व 146 में कई महीनों से सीवरेज जाम होने को लेकर स्थानीय लोगों ने कांग्रेसी पार्षद करण शर्मा के साथ निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अपने साथ गंदा पानी लाए पार्षदों लोगों को निगम मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर पुलिस व सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया और दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हो गई। जहां पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, पर पार्षद अपने समर्थकों और लोगों के साथ अंदर घुस गए। राज्य सरकार, निगम और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों और यातायात में उत्कृष्ट व सराहनीय काम करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया। कमिश्नर जोसेफ ने बताया कि सराहनीय कार्य करने वाले जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए मार्च माह में अवार्ड शुरू किया था। कांस्टेबल शंकरलाल वेस्ट जिले से इंद्राजमल और लुटेरी गैंग का खुलासा करने वाले गिरधारी, साउथ जिले में ऑनलाइन बीट प्रणाली पर बेहतरीन कार्य करने वाले रघुनाथ, यातायात में जागरूकता करने वाले प्रेम सिंह व कमिश्नरेट की चुनावी सेल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजेश भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। जयपुर शहर में चल रहे 40,000 ई रिक्शाओं का बंटवारा अब निगम जोन के आधार पर नहीं होगा, इन्हें पुलिस थानों के हिसाब से बांटा जाएगा। कांग्रेस सरकार में बने प्रस्ताव में इन्हें नगर निगम के 11 जोन के आधार पर बांटा जाना था, लेकिन बीजेपी ने 2 निगमों की जगह शहर में एक ही निगम करने की घोषणा कर दी है। इस वजह से अब इन्हें थानों के हिसाब से बांटने को प्रस्ताव बनाया है। इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी संबंधित थानों की ही रहेगी। आरटीओ ने अब ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में सुझावों के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसकी मंजूरी के लिए जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ई रिक्शा चालक अपनी मनमर्जी से किसी भी रूट पर ई रिक्शा संचालित नहीं कर सकेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने हज यात्रा 2025 की नई नीति जारी कर दी है। इसमें हज यात्रियों के कोटे रिजर्व कैटेगरी से संबंधित मामलों में बदलाव किए हैं। नई नीति में अब रिजर्व कैटेगरी के लिए उम्र सीमा 5 साल कम कर दी गई है। पहले 70 साल या इससे अधिक उम्र वालों को रिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाता था, लेकिन अब 65 या इससे अधिक उम्र के आवेदकों को रिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। गौरतलब है कि हर साल करीब 20 से 30 आवेदकों की उम्र 65 से अधिक होती है। इन्हीं नीति में बदलाव का सीधा फायदा होगा। 65 या इससे अधिक उम्र के हज यात्री के साथ सहयोगी हज यात्री की उम्र 18 से 60 साल के बीच होना जरूरी है। तीज, तिवारा बावड़ी, लेडूबी गणगौर, इसका अर्थ है कि सावन की तीज अपने साथ त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आ गई है और अगले 4 महीने में त्योहारों का उल्लास देखने को मिलेगा। साथ ही होली के बाद अब जब गणगौर आएगी उसके बाद फिर से त्योहारों पर कुछ महीनों के लिए रोक लग जाएगी।
श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया यानी हरियाली तीज के साथ ही आज त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। तीज के 2 दिन बाद ही नाग पंचमी, कल की जयंती, इसके बाद रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाएगा। त्योहारों की ये श्रृंखला आगे नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली व भैया दूज तक चलेगी। तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से आज मनाया जाएगा। इन दिनों महिलाएं 16 श्रृंगार कर झूला झूलेंगी और जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही वह शीघ्र विवाह की कामना के लिए माता पार्वती की विशेष पूजा करेगी। आज सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से शाम 5 बजे चांदी की पालकी में विराजमान होकर तीज माता की परंपरागत सवारी निकलेगी। राजधानी जयपुर में टोंक रोड स्थित एक प्रतिष्ठित फर्म के 16 से 2000 रुपए में बिकने वाले मिठाइयों से आमजन की सेहत बिगड़ सकती है। सिंजारे के दिन पहुंची खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम को चूहे सर पर दौड़ते नजर आए। चाशनी में कीड़े मकोड़े और खाद्य पदार्थ भी जंग लगी अलमारी में रखा हुआ था, जबकि स्टील के बर्तनों में रखा होना चाहिए। स्टाफ की मेडिकल चेकअप रिपोर्ट नहीं मिली। मौके पर फूड लाइसेंस भी नहीं था। राजस्थान में संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी कमिश्नर इकबाल खान और अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में मंगलवार को टीम टोंक रोड स्थित जे ओबेरॉय स्वीट्स पर पहुंची, जहां के हालात देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। टीम में सीएमएचओ जयपुर सेकंड के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी, रमेश चंद यादव, राजेश कुमार नागर और नंद किशोर कुमावत थे। राजस्थान विधानसभा में 2 दिन में 2 बार निलंबन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस गुस्से में है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष और आसन पर हमला बोला कि सदन से निलंबन या निष्कासन मत की एक प्रक्रिया है। सदन में मत विभाजन ही नहीं कराया और सीधे निलंबित करने के आदेश सुना दिए, ये गलत है। इसके खिलाफ राजभवन जाएंगे। राज्यपाल से समय मांगा है। राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी अन्य राज्यों में भी उपचार करवा सकेंगे। आगामी कुछ महीनों में यह सुनिश्चित कर ली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। शून्यकाल के दौरान निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने ये जवाब दिया। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए व मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का कवरेज है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाकर की निलंबित करने की प्रक्रिया की घोर निंदा करता हूं। सत्ता प्रतिपक्ष और पक्ष के सदस्यों से डरकर उन पर आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। तानाशाही रवैये से किसान युवा की आवाज दबा नहीं सकते। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।